प्रदेश में जयपुर समेत कई जगह आकाशीय बिजली गिरबा से 22 लोगारी हुई मौत। केंद्र और राज्य सरकार मृतका परिजना और घायला ने सहायता राशि देवारी करी घोषणा। सहाड़ा, सुजानगढ़ और सहाड़ा राजसमंद उपचुनाव में जीत्या विधायक। विधानसभा में लिया शपथ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी दिलवाई शपथ। विधानसभा शपथ ग्रहण। प्रदेश में बढ़ता दलित अत्याचार रा विरोध में भाजपा रा SC/ST मोर्चा कानीसु जयपुर और भरतपुर में कर्यो गयो विरोध प्रदर्शन। भरतपुर में पुलिस भाजपा सांसद रंजीता कोली साथे कीनी धक्का मुक्की। देश में कई दिनों बाद कोविड-19 रा दैनिक मामला 40,000 से हुआ कम। प्रदेश में भी थोड़ी और गिरावट रे पाछे संक्रमण रा 52 नवा मामला आया सामे। और प्रदेश में अनलॉक 4 रे तहत सिनेमाघर ने दर्शका सारू खोलबारी करी की तैयारी। 50% की दर्शका ने ही दियो जावेलो प्रवेश। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में थारा घणो घणो अभिनंदन। मैं निधीश गोयल। आबे खबरा विगतवार। प्रदेश में काल कई जगह आकाशीय बिजली गिरबा से 22 लोगारी मौत होगी। जयपुर आमेर किला वॉच टावर पर बिजली गिरबा से 11 लोगारी मौत होगी और 16 घायल हो गया। पुलिस रे मुजब आमेर किला कने वॉच टावर पर लोग पिकनिक मनावा खातर इकट्ठा हुआ। राज्य आपदा मोचन बल SDRF और पुलिस री टीम 29 लोगों ने बचाई। घायला ने अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोटा जिला कनवास गांव में 4 बच्चा और धौलपुर जिला कुदिन्ना गांव में 3 बच्चा री बिजली गिरबा से मौत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दुर्घटना पर शोक प्रकट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया है। अपने ट्वीट संदेश में पीएम ने कहा, राजस्थान के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इससे अत्यंत दुख हुआ है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये आकस्मिक विपत्ति थी और जो अभी मैंने मेडिकल टीम से बातचीत की है, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, हाई वोल्टेज थी, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ और उसके कारण शरीर के कई ऑर्गन प्रभावित हुए। खासतौर पर कार्डियक अरेस्ट ये ज़्यादा दिखने को मिला और लगभग नौजवान उम्र के लोग थे। इवन घूमने आए हुए चंडीगढ़ के भी एक भाई बहन थे, हिंडोन के भी एक शख्स हैं। तो ऐसे लगभग आसपास के हिस्सों के लोग थे, ज़्यादातर शहर के लोग थे, नौजवान थे। जो घायल हैं उनके बारे में डॉक्टर्स की ओपिनियन है कि उनकी रिकवरी अच्छी है और जल्दी वो स्वस्थ होंगे। दूसरी तरफ जो हताहत हैं उनके परिवारों को संबल देने के लिए राजस्थान की सरकार ने भी और अभी प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी तरफ से 2-2 लाख रुपए उनको अनुग्रह राशि और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि पूरे देश भर के ऐसे देश के कई हिस्सों में हादसे हुए हैं तो राजस्थान के हादसों के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए क्षतिपूर्ति और 50,000 रुपए घायलों के लिए दिए। मैं समझता हूं कि इस पूरे काम में जितनी तत्परता और मुस्तैदी से काम किया जा सकता था, क्योंकि विपत्ति अचानक आई थी और अंधेरा होने के बाद पहाड़ी पे फिसलन थी और बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत मुस्तैदी से काम किया। आमेर के अंदर आकाशीय बिजली के फटने की वजह से जो हमारे अस्पताल में जो घायल होकर आए, करीब 10 मरीज थे, जिनकी हमारे माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय के आदेश पे हमने उनका निःशुल्क इलाज, सभी इन्वेस्टिगेशंस, CT स्कैन वगैरह, दवाइयाँ वगैरह फ्री करते हुए उनका इलाज किया। उन सभी 10 को हमने मास कैजुअलिटी वार्ड में रखा, जिनका रात्रिकालीन में माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने देर रात्रि में खुद स्वयं आके निरीक्षण करके उनका जायजा लिया। अभी आज सवेरे उनकी हालत सबकी स्थिर और सामान्य है, फिर भी उनका ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू चल रहा है। हमारे पास इस तरह से ट्रॉमा सेंटर के अंदर टोटल 10
रिसीव डेड आए थे और 10 घायल मरीज आए थे, जिन घायलों को हमने मास कैजुअलिटी में भर्ती कर दिया, जो अभी सभी की स्थिति सामान्य है। धौलपुर जिला रहा बाड़ी खेतर राकूदिन्ना गांव में बारिश के दौरान बिजली गिरवासु जंगल में पशु चरा रहा 3 बच्चा री मौत होगी। घटना रे पाछे मौका पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ग्रामीणों समझाइश कर परिजना री मौजूदगी में शवारो पोस्टमार्टम करवायो। प्रशासन कानीसु पीड़ित परिवार ने आर्थिक सहायता देवा खातर रिपोर्ट तैयार करी जा रही है। 3 बच्चों की कल आकाशीय बिजली से मृत्यु हुई है और आज मैं और एसपी साहब और बाकी सभी अधिकारीगण आज गए, शोक संतप्त परिवार को हमने सांत्वना दी है। और इसके अलावा चूंकि आकाशीय बिजली एक प्राकृतिक आपदा का मुद्दा है तो उसमें 4 लाख रुपए प्रति कैजुअलिटी के हिसाब से दे होगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी 1 लाख रुपए प्रति कैजुअलिटी के हिसाब से दिया गया है। तो मैं आज ही हम लोग इस कार्रवाई को पूर्ण करके शाम तक इनको सहायता दिलाने का हम लोगों ने प्लान किया है। बजट की उपलब्धता राज्य सरकार के द्वारा करा दी गई है। 3 बालकों की मृत्यु हुई है। इस सूचना पर मैं और श्रीमान सीओ साहब साहब मौके पर पहुंचे, जहाँ तीनों बालकों को सब मौके पर रखे हुए थे। उनको मुलसी में बहुत मोबाइल लाया गया, उनका पोस्टमार्टम कराया गया है और सब परिजनों को सपोर्ट कर दिए गए। प्रदेश में मानसून रे सक्रिय होबारे साथे ही कई जगह चोखी बारिश हुई। इन दौरान राजधानी जयपुर में देर शाम तेज हवाओं रे साथे 1.5 घंटा में 69 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। इनसु शहर री सड़का और निचला इलाका में पानी भर गयो। वठई कई जगह गड्ढा होबा सु सड़का धस गई। सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, धौलपुर समेत कई जिला में बारिश हुई है। प्रदेश में उपचुनाव में निर्वाचित हुआ 3 विधायक आज विधानसभा में शपथ लीनी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, राजसमंद सु विधायक दीप्ति माहेश्वरी, सुजानगढ़ सु विधायक मनोज मेघवाल और सहाड़ा विधायक गायत्री देवी ने शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम रे पाछे मीडिया से बात करता थका तीनों विधायक आप आपरा खेतर में प्राथमिकता रे साथ विकास रा काम करवावा ने कहा। स्वर्गीय त्रिवेदी साहब के सपनों का हम जो भी उनके कार्य को अधूरा है जो उसको पूरा करेंगे और उनके सपनों को साकार करेंगे। और जिस तरह से हमारे साहब ने जनता की ओर उनके भावना अनुसार चले, उसी तरह से मैं उनके पद चिन्हों पर चल के उनके जो भी कार्य अधूरे हैं उसको पूरा करेंगे। आज शपथ लिए, काम तो 2 महीने पहले ही चालू हो गए थे, बट अब एक ऑफिशियल जिसको कहते हैं बाहर ऑफिशियली आया है। मम्मी के, किरण जी के बहुत सारे जो काम हैं अधूरे रह गए हैं वो पूरे करने प्राथमिकता से। 7 महीने का एक गैप हमारी राजसमंद के क्षेत्र में रह गया था, विधायक नहीं रहा तो बहुत सारे कार्य अधूरे रह गए थे, तो वो सारे प्राथमिकता के तौर पे पूरे किए जाएंगे। जिसके अंदर बहुत सारी जगह उन्होंने जो अलॉटमेंट्स कर रखे थे, जहां घोषणाएं कर रखी थी, वो सारे अलॉटमेंट्स पहले पूरे करने की पूरी कोशिश रहेगी। प्राथमिकताएं जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो जो सरकार तक पहुंचानी है, विधानसभा के द्वारा विधानसभा भवन और सत्र में जो होता है उसमें जो पहुंचाने वाली होंगी या जो वहाँ की समस्याएं उठानी होगी विधानसभा सत्र में, वो उठाने के लिए प्राथमिकता रहेगी जो भी होगी। और जो भी और कोई क्षेत्र से संबंधित बात आएगी, क्षेत्र के संबंधित जो भी बात सरकार तक पहुंचानी होगी विधानसभा के माध्यम से, वो हम पहुंचाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। भाजपा रा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा राज्य सरकार सु प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून रा नियम कठोरता से लागू करवानी मांग की है। विधायक रामलाल शर्मा एक बयान जारी कर कहा कि पूर्ववर्ती भैरव सिंह शेखावत री सरकार रे समय जनसंख्या नियंत्रण रा कुछ प्रावधान कराया गया है। राज्य सरकार कुछ कानूना रा दायरा रे अंदर जनसंख्या नियंत्रण करवा रा प्रयास करे। सरकार थी तो उस समय जनसंख्या नियंत्रण के कुछ प्रावधान किए गए। नगर पालिका और पंचायत राज चुनावों के अंदर बैरिकेड लगाए गए, पदोन्नति के अंदर भी बैरिकेड लगाने का प्रयास किया गया। लेकिन अब भी पूरे देश के अंदर भी ये मांग उठने लगी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कठोरता के साथ लागू। और आज जिस तरीके के हालात पूरे देश के अंदर बने हुए हैं, कोरोना के दौरान भी हमने देखा होगा कि जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो बीमार व्यक्ति थे उनको वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, बेड उपलब्ध नहीं है, दवाई समय के ऊपर उपलब्ध नहीं है। और जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन थे वो प्राकृतिक संसाधन भी अब समाप्त होने की कगार के ऊपर है। आवश्यकता इस समय देश के अंदर एक कठोर जनसंख्या कानून की है।
राज्य सरकारें कुछ कानून के दायरे के अंदर जनसंख्या नियंत्रण करने के प्रयास कर रहे हैं, वो स्वागत योग्य है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ बैरिकेड लगाने का प्रयास किया है, वो स्वागत योग्य है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राजस्थान की सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर अभी तक भी एक शब्द बोलने का काम नहीं किया। मैं चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार कठोरता के प्रावधान लागू करे, कठोर कानून बनाने का काम करे और कठोरता के साथ उसको लागू करने का भी काम करे। वोट बैंक की राजनीति के आधार के ऊपर आप चलोगे तो आने वाली पीढ़ी को विरासत में हम कुछ नहीं दे पाएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि भविष्य की चुनौतियों और भविष्य की समस्याओं को देखते हुए हमें आज ही तय करना पड़ेगा कि राजस्थान किस दिशा के अंदर चाहे और किस दिशा के अंदर चलने के उपरांत आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। भारतीय जनता पार्टीના अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा કાનીસુ आज जयपुर में पैदल मार्च निकाळ्यो गयो। भाजपा प्रदेश कार्यालय से शुरू हुयो पैदल मार्च सिविल लाइन्स फाटक पर पुग्यो। अठे मोर्चाना कार्यकर्ता सरकार रे खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर्या। मोर्चाना प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र मीणा बताया कि प्रदेश में बढ़ रहा दलित अत्याचार कानी राज्य सरकारो ध्यान आकर्षित करवाना उद्देश्य सु ये विरोध प्रदर्शन कर्या गया है। आप लगा रहे हैं जो किनारे है उसको लेकर जो आरोप सरकार सिर्फ होटलों की सरकार बन के रह गई है। ये लाचार सरकार जो बैसाखियों के सारे चल रही है और जनजाति पे एससी पे जो अत्याचार इस राजस्थान में हो रहे हैं, शायद इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेजों से भी बुरा शासनकाल अभी चल रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, जगह जगह हत्याएं हो रही है और उसके बाद दलितों को और आदिवासियों को दबाने का ये काम सरकार कर रही है। इसके खिलाफ मुख्यमंत्री को ये चेताने के लिए एसटीएसी मोर्चा आज यहाँ इकट्ठा हुआ है। आज ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ। हम इस गहलोत सरकार को शोषित, दलित, वंचित, पीड़ित लोगों पर जो अत्याचार जुल्म बढ़ रहे हैं उसके लिए सावचेत करने आए हैं। हम अधिकारियों के माध्यम से माननीय महामहिम को ज्ञापन देंगे क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास ही गृह मंत्रालय है। अलवर में 7 घटनाएं, झालावाड़ में वाल्मीकि युवक को पीट पीट कर हत्या कर देना, पाली में घटनाएं घटी हैं, जयपुर में रोज घटनाएं घट रही हैं, उसके लिए हम सावचेत करने आए हैं। भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट पर आज भारतीय जनता पार्टी कानीसु प्रदेश में बढ़ता दलित अत्याचार ने लेर प्रदर्शन कर्यो गयो। इन दौरान भाजपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में घुसबारी कोशिश कर रहा है। इन माथे पुलिस वाने अंदर जाबासु रोकते हुए भाजपा सांसद रंजीता कोहली रे साथे धक्का मुक्की करी। सांसद रंजीता कोहली पुलिस पर आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता जब ज्ञापन देवा जिला कलेक्ट्रेट पुगे हैं तो भारी पुलिस बल तैनात कर दियो जावे है। को पता चलता है कि ज्ञापन दिया जा रहा है तो पहले से इतने पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं। इनको तो ये भी नहीं है कि हम लोग अपनी आवाज उठा सके। ये इस तरीके से हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। नहीं, बिल्कुल हम सभी के साथ हुई है। जिस तरीके से हम लोग ज्ञापन देने आ रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सभी ज्ञापन दे रहे हैं, उसमें भी इन लोगों को हमको रोकना करना कि हम लोग अपनी आवाज नहीं उठाएं। लेकिन आज हम बता देना चाहते हैं कि हम सबकी आवाज अगर उठ गई, सड़क पर हम लोग आ गए तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो धरना दिए जाएंगे वो बिल्कुल ही या तो सरकार जाग जाए, वरना एक एक कार्यकर्ता और पूरी जनता इनके खिलाफ तैयार बैठी हुई है। या तो ये अपने जो इनकी जो मंशा है उससे बिल्कुल ही निकल जाए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा कार्यकर्ताओं सु संगठन ने और मजबूत करवारो आह्वान कर्या है। शेखावत काल जोधपुर में भाजपा जोधपुर समिति शहर जिला कार्य समिति की बैठक में भाग लिया। इनरे पाछे में मीडिया सु बात करता था कहा कि भाजपा राष्ट्र निर्माण रो काम करे है। पार्टी रा सगड़ा कार्यकर्ता परिवार रा सदस्य री तैयार रहे है। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव से काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। हम सब लोग एक परिवार के सदस्य के रूप में साथ रह करके सहअस्तित्व का जीवन जीते हैं और उसके साथ राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं। हमारे विचार परिवार में ये परंपरा वर्षों वर्षों से चली आ रही है और एक हमारे प्रशिक्षण का हिस्सा है कि हम सब लोग साथ बैठ करके और भोजन करें। सभी कार्यकर्ता अपने अपने घर से लाए भोजन लेकर के आएँ और कौन कार्यकर्ता को किसके घर से आया हुआ भोजन मिलने वाला है ये इस बात का पता किसी को भी नहीं है। तो ये न केवल प्रेम को बढ़ाता है, सामाजिक समरसता को बढ़ाता है, अपितु हम सब में एक सामूहिकता के भाव का सृजन करता है।
भारतीय जनता पार्टीના સાંસદ સ્વામી સુમેધાનંદ સરસ્વતી રાજ્યની કોંગ્રેસ સરકાર પર આરોપ लगाता हुआ कहा कि राजस्थान अपराधरा मामला में देश में पहला नंबर पर आ गयो है। राज्य में लोग साइबर क्राइम, दलित अत्याचार समेत कई अपराधों से त्रस्त हैं। सीकर में आज सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पार्टी के जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी और किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा पत्रकारा से बातचीत करता हुआ राज्य सरकार 2.5 साल कार्यकाल ने पूरी तरह विफल बताया। वणा कहा कि राज्य सरकार आपरा कुप्रबंधन और अकर्मण्यता के कारण कोरोना की दूसरी लहर से निपटवा में पूरी तरह असफल रही है। इसमें भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े हैं। केंद्र सरकार जो सहयोग देती है उस पैसे को भी नहीं खर्च कर पाते हैं। अभी आपके सामने बताया गया कि किस प्रकार से जल जीवन मिशन का 30% पैसा भी प्रदेश में खर्च नहीं किया गया, जिले में खर्च नहीं किया गया है। पंचायतों की स्थिति ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा पंचायतों में डाला है उसी पैसे से पंचायतें अपना काम कर रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हिस्से का कोई पैसा पंचायतों में नहीं डाला है। 3 साल तक, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में पंचायतों को पैसा नहीं दिया गया। यहाँ तक कि हमारे कार्यकाल के अंदर जो सड़कें बनी उन सड़कों को भी अधूरा ही छोड़ दिया गया। मरम्मत तक सड़कों की नहीं हुई है। पेयजल की दृष्टि से आप नित्य प्रति समाचार पत्रों में छापते रहते हैं, औरतें मटके फोड़ रही हैं, त्राईमान मचा हुआ है, पानी पहुंच नहीं पा रहा है। तो चाहे जल की व्यवस्था है, चाहे सड़कों की व्यवस्था है, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था है, बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको आप देख रहे हैं। और कांग्रेस का एक ही उद्देश्य रह गया कि केवल केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री की आलोचना करो और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए ऐसे राष्ट्रभक्त संस्थान, आरएसएस जैसे संस्थान, उनको बदनाम करके अपनी खाल बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान बटाया जा सके। राज्य सरकार की राजसमंद से भाजपा सांसद दिया कुमारी आज दौसा जिला रा दौरा पर है। इन दौरान वारो जिला में पुगवा पर जगह जगह स्वागत करियो गयो। सांसद दिया कुमारी अठेरा राजपूत हॉस्टल में पौधारोपण कर्या। इनके बाद वे भाजपा कार्य समिति की बैठक में शामिल हुई। इन दौरान वे कोविड वैक्सीन ने ले राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशानों साधा। मैं तो ये कहूंगी कि वैक्सीन आपके पास 2 महीने थे, आप प्रोक्योरमेंट तो कर नहीं सके वैक्सीन का कहीं भी। और फिर अब कभी तो पहले आप बुराई करते हो वैक्सीन की कि मोदी सरकार ने वैक्सीन बनाई है, इसका भरोसा मत करना। फिर जब वैक्सीन आती है फिर बोलते हो वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। वैक्सीन पूरी तरह से केंद्र भेज रहा है। केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने अपने ऊपर ये बीड़ा लिया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है उन्होंने। मैं उनको कोटि आभार उनका व्यक्त करती हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोधपुर में जलदाय और ऊर्जा विभाग रा 551 करोड़ रा विकास कामा रो लोकार्पण और शिलान्यास कर्या। इन मौके वणा कहा कि राज्य सरकार प्रदेश ने जल और ऊर्जा रा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनावा री दिशा में काम कर रही है। मां को प्रयास है कि हर गांव ढाणी ताई गुणवत्ता युक्त बिजली और पेयजल उपलब्ध हो। वणा कहा कि बरस 2023 ताई सगला जिला में किसाना ने दिन में बिजली मिलेली। देश में कई दिनों बाद कोविड-19 रा दैनिक मामला 40,000 से कम दर्ज कराया गया है। लारला 24 घंटा में 39,649 ठीक हुआ है। फिलहाल देश में रिकवरी रेट 97.22% होगी है। पिछले 24 घंटे में 37,154 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 39,649 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4,50,889 हो गई है, जो 1.46% है। कोरोना से रिकवरी रेट 97.22% हो गया है। कोरोना से अब तक 3,14,713 लोग ठीक हुए हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 37,73,52,000 से अधिक लोग कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 12,35,287 टीके लगाए गए। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में काल थोड़ी गिरावट रे पाछे कोरोना संक्रमण रा 52 नवा मामला सामने आया है। राजधानी जयपुर में 17 मामला मिला है। स्वास्थ्य विभाग रे मुजब राज्य में 702 सक्रिय मामला रह गया है, जबकि बांसवाड़ा, बूंदी, धौलपुर और डूंगरपुर संक्रमण मुक्त हो गया है। अठे अब ना कोई नयो संक्रमित है और न ही कोई एक्टिव केस बच्यो है। प्रदेश में काल कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है, जबकि 100 लोग स्वस्थ हुआ।
प्रदेश में अनलॉक 4 री नवी गाइडलाइन जारी होबारे पाछे सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट संचालका ने बड़ी राहत मिली है। जयपुर में कोविड प्रोटोकॉल रे मुजब सिनेमा हॉल्स ने खोलबारी पूरी तैयारियां कर ली गई है। अठे 50% क्षमता रे साथे दर्शका ने बिठाबारी व्यवस्था करी गई है। बठई दूजी कानी रेस्टोरेंट रो समय बढ़ाबारे बाद अठे आवाड़ा लोगा भी संख्या भी बढ़वा लगी है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है जो बड़े दिनों बाद उन्होंने सिनेमा कर्मचारियों की तरफ देखा, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। बैठने के लिए जो सरकार की गाइडलाइन है उसी हिसाब से है बैठने का, एक को छोड़ के एक 50% पे चलाएंगे और 3 शो चलेंगे। कल दिनांक 13 मंगलवार से शुरू करेंगे। हम तो सरकार की गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं। अभी हम 40% ही कस्टमर बिठा रहे हैं और हमारा स्टाफ भी जब सबकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, मोस्टली बिना वैक्सीनेशन के हम स्टाफ भी नहीं रख रहे और सबके ग्लव्स मास्क वगैरह पहन के स्टाफ हमारा और हाइजीनिक का बहुत ध्यान रख रहे हैं हम। आगामी समय में होवावाली प्रतियोगी परीक्षा में कोविड वेक्सिनेशन करवावावाळा अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दियो जावेलो। इनने देखते हुए दौसा जिला में परीक्षावारी तैयारियां में जुटिया युवा अभ्यर्थी आपरो वेक्सिनेशन करवा रहा है। बैठ के पढ़ाई करते थे तो हम बाहर नहीं निकल सकते उस टाइम पर। अब एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा तो फिर इसलिए वैक्सीन लगवानी पड़ेगी सर। उसमें निर्देश है सर, कहीं भी जाएंगे तो कोरोना का ये जो वैक्सीन है उसको देखा जाएगा तब उसको एंट्री की जाएगी। पहले तो हम घर आराम से थे, अब एग्ज़ाम का डेट आ गई है, SI की 4 सितंबर की एग्ज़ाम है, इस वजह से हमने वैक्सीन लगवा ली। हनुमानगढ़ में विश्व जनसंख्या दिवस रे मौके चिकित्सा विभाग कानीसु जागरूकता रथ रवाना कर्यो गयो। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल रथ ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन मौके मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहा। इन रथ रे जरिए आमजन ने परिवार कल्याण और जनसंख्या नियंत्रण सारू जागरूक कर्यो जावेलो। आशा दीदी, मैं अभी दूसरा बच्चा नहीं चाहती और गर्भ निरोधक गोली भी। आज विश्व जनसंख्या दिवस 2021 के तहत जो 27 जून से और 10 जुलाई तक जो मोबिलाइजेशन पखवाड़ा मनाया गया था, उसी के क्रम में 11 जुलाई से 24 जुलाई के तहत जो जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया जाएगा, उसी के तहत आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने जागरूकता रैली और जो रथ जो है परिवार कल्याण साधनों के लिए जो गाँव में प्रचार प्रसार के लिए उनको हरी झंडी दिखा करके उन्होंने शुभारम्भ किया है। इस पखवाड़े के दौरान जो आशा और एएनएम घर घर जाकर के मोबिलाइजेशन पखवाड़े में जिन्होंने उनको मोटिवेशन करा है, उनको सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी। हमारे ज़िले के चिकित्सा संस्थानों के अंदर परिवार कल्याण से संबंधित जैसे अंतरा है, छाया टैबलेट्स हैं, इसके बाद MyOCD है, PPIOCD है और नसबंदी के कैंप जो है वो लगाए जाएंगे और परिवार कल्याण से संबंधित विभिन्न गतिविधि है वो इस पखवाड़े के दौरान निरंतर रूप से उसका संचालन किया जाएगा। नागौर जिला री कुचामन सिटी रे कने पिकअप पलटबा सो 2 लोगों की मौत होगी। हादसा में 19 दूजा लोग घायल हो गया। पुलिस बताई कि घायला ने कुचामन सिटी रा सरकारी अस्पताल में भर्ती करायो गयो है। वठई गंभीर घायल 6 लोगों ने जयपुर रेफर करियो गयो है। ASP संजय गुप्ता बताया कि ये लोग कुचामन रा लोहारिया मोहल्ला और बड़ला का बास खेतर रा रेवण वाला है। कुचामन से कुछ लोग कोशिना साइड जा रहे थे और किसी मृत्यु में बैठने जा रहे थे, तो कचौलिया मोड़ के पास में मोड़ मुड़ने से वो गाड़ी जो है पिकअप कर रही है और लगभग उसमें 18 से 20 जने थे और जो घायल हुए हैं उन सबका इलाज कुचामन हॉस्पिटल में चल रहा है। बाकी प्राथमिक उपचार गुरसू में है और 6 जनों को भी जयपुर हायर सेंटर पर रेफर किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम आज चूरू में श्रम विभाग रा उप प्रबंधक रा चालक ने 1 लाख रुपया रिश्वत लेता गिरफ्तार करी है। आरोपी परिवादी सु मृतक श्रमिक रा मुआवजा री फाइल स्वीकृत करवावा री एवज में ली ही। अमेरिका और जर्मनी री कंपनियां में काम करवा वाली अजमेर री 34 वर्षीय अंकिता कुमावती प्रेम और प्राकृतिक लगाव रे चालता
नौकरी छोड़ स्वदेश लौट आई है। वे अठे आपरा पतिरा पिता रे साथे गौशाला चलावा रे साथे जैविक खेती कर रही है। अंकिता और वारा पति लोकेश इन काम से जुड़िया 100 से ज्यादा लोगों ने रोजगार भी उपलब्ध करवा रिया है। यानी कने 50 से ज्यादा गिर नस्लरी गाय हैं और ये 300 से ज्यादा जैविक उत्पाद तैयार कर व्यापार कर रिया है। आओ अब बात करा खुदरी और दूजा रे सुरक्षा री। डीडी न्यूज का निसु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना से बचाव रे खातर कई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब मुख्य समाचार एक बार फेरू। प्रदेश में जयपुर समेत कई जगह आकाशीय बिजली गिरने से 22 लोगों की हुई मौत। केंद्र और राज्य सरकार मृतका परिजना और घायला ने सहायता राशि देबारी करी घोषणा। राजसमंद, सुजानगढ़ और सहाड़ा उपचुनाव में जीत्या विधायक, विधानसभा में लिया शपथ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी दिलवाई शपथ। प्रदेश में बढ़ता दलित अत्याचार विरोध में भाजपा SC/ST मोर्चा कानीसु जयपुर और भरतपुर में करियो गयो विरोध प्रदर्शन। भरतपुर में पुलिस भाजपा सांसद रंजीता कुड़ी साथे की धक्का मुक्की। देश में कई दिनों बाद कोविड-19 का दैनिक मामला 40,000 से हुआ कम। प्रदेश में भी थोड़ी और गिरावट पाछे संक्रमण रा 52 नवा मामला आया सामने। और प्रदेश में अनलॉक 4 रे तहत सिनेमाघरा ने दर्शका सालू खोरबाली करेगी तैयारी। 50% दर्शका ने ही दियो जावेलो प्रवेश। दूरदर्शन समाचार में आभार ताई अतो ही नमस्कार।